शूद्र एक ऐसा वर्ण है जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण के बाद जो आदमी रहता है तब उत्पन्न होता है। ठीक है। रंग हटा दो, क्या बचेगा? काला। तब उत्पन्न होता है ना। सारी तरह की मूवमेंट रोक दो, क्या बचेगा? स्थिरता। तो वैसे ही आदमी के जो उच्च स्थिति होती है सामाजिक, धन कमाने की, व्यापार करने की, मतलब व्यापार के थ्रू धन, समाज की रक्षा करने की, और समाज को डायरेक्ट के, जो आदमी ये नहीं कर पाता तो फिर एक वर्ण ऑटोमेटिक उत्पन्न होता है, अजायत। क्योंकि इंसान अगर ब्राह्मण बनने लायक नहीं है, उसमें उतनी गट्स नहीं है कि क्षत्रिय बन पाए, यानी कि दूसरों की रक्षा, हिम्मत तो पता नहीं किसमें होती है, बात है किसी कमजोर की रक्षा। ठीक है। और धन कमाने के लिए बाहर इधर उधर जाना, यात्राएं करना देशों की, बिजनेस सिस्टम। और आजकल तो आपको पता ही है, इकोनॉमी ही वार बेस हो गया है कि दूसरा आदमी तीनों के लायक नहीं है, लेकिन वो इंसान तो है, वो भी जी रहा है। तो फिर उसके अंदर देखा जाएगा कि ये इसमें नेक्स्ट गुण क्या हो सकता है, कि ये लल्लू तो है, लेकिन ये ब्राह्मण टाइप का लल्लू है, ये क्षत्रिय तो है लेकिन थोड़ा लल्लू टाइप का है। अभी इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन इसमें गुण हैं थोड़े थोड़े, तो इसको पूरा नहीं बना सकते क्षत्रिय। वैसे ही इसमें व्यापार का बीज तो है, लेकिन कोई इसको ठग भी सकता है, अभी इतना लेवल नहीं है इस आदमी का, तो उसके अंडर ही उसको सेवा में छोड़ देते हैं। ब्राह्मण लेवल का शूद्र है तो ब्राह्मण के सेवक, कि अपना भाई एक उम्र के बाद शादी ब्याह बच्चे, और शूद्र को तो जल्दी है शादी की, उसके लिए तो ज्यादा अवेलेबिलिटी है इन चीजों की। तो जो जिस लेवल का शूद्र होता है उसको उसी महकमे में या विभाग में, अब आर्मी में क्या सारे आर्मी फौजी थोड़ी ना होते हैं लड़ने वाले, कोई बाल काटता है, कोई सब्जी बनाता है, कोई साग बनाता है, कोई कपड़े धोता है, उनके भी धोबी हैं, उनके भी नाई हैं, इनके आर्मी वालों के सारी पोस्ट निकलती हैं उधर भी, दर्जी हैं, सब कुछ है। तो अगर कोई उस फील्ड में जा करके लड़ाई हो जाए, बहुत तगड़ी लड़ाई, और कोई भाई साहब सब्जी बनाने वाला भी लड़ पड़े और कर दे नाश दुश्मन का, तो वो अब उस लेवल पे पहुंच गया, उसको भी मेडल मिलेगा बहादुरी का। जो भी अवार्ड होते हैं वो पूरे तो हमें नहीं, हमें कॉमन बातें पता है, बलिदान का एक अवार्ड होता है कुछ, तो उसको मिलेगा रैंक। लेकिन है तो वो भी इंसान, तीन गुण ना हो शिक्षा के बाद, फिर वो शूद्र। हमारे यहाँ पे तो पांचवा भी है, निषाद, कि भाई हमें इन चतुर्थ वर्ण में आना ही नहीं है, ना ब्राह्मण बनना, ना शूद्र बनना, ना कुछ बनना। मैं तो अकेला हूँ, मुंह है, और गुरुकुल में पढ़ लिया हूँ, थोड़ा दिमाग है, अपना जंगल में जाके पेड़ पौधे खाऊंगा, ये मेरी गर्लफ्रेंड, ये मेरा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड, एक ही बात है। गर्लफ्रेंड भी पत्नी एक ही चीज का नाम है। ठीक है। वो पानी को वाटर कह के पीने से प्यास ज्यादा नहीं मिटती, उतनी मिटती है। तो लेकिन फिर यहाँ पे निषाद राज भी हुए हैं। वो कैसे होता है? जैसे कि मान लो कि मैं, वैसे तो मैं निषाद टाइप का भी आदमी हूँ, वो चतुर्थ वर्ण में मैं ना आता, अगर सिस्टम चलता ना मैं निषाद ही बनता अकेला। लेकिन ब्राह्मणों की संगति में रहता, कुछ सीखने आता उनके बीच बीच में। अब मैं चला गया अपनी पत्नी को लेकर के जंगल में, अकेला हूं। अब फिर बच्चे हो गए, बच्चे अपना गुरुकुल में भेज दिए, वो वहां से शादी करके ले आए, बच्चे बच्ची, बेटा बेटी, वो भी आके बस गए मेरे साथ में। ऐसे ऐसे 400-500 साल में गांव बन गया पूरा, 7-8-10 हजार आदमियों का। अब उनका भी तो एक सिस्टम ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे फिर कल लड़ाई भी होगी। लड़ाई होगी तो फिर सभा बैठेगी कि भाई तूने क्या किया, यही तो राजपंथी होती है। फिर चलेंगे तो लोग, कीचड़ भी होगा, बारिश आएगी, फिर लोग सोचेंगे कि सड़क बनवा लो भाई,
अब सड़क कौन बनाएगा? कि मैं क्यों बनाऊं, मैं क्यों बनाऊं? अरे रुपये दे देंगे तेरे को, सारे रुपये दे देंगे तेरे को। ये टैक्स होता है, इसको टैक्स बोलते हैं। मतलब यही कॉमन बात होती है, कुछ ज्यादा सिस्टम नहीं है। फिर वहां पे भी एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, तो उसका भी एक राजा होगा, निषाद राज। ठीक है, फिर वहां पे यही सिस्टम दोबारा से आ जाता है और कुछ भी नहीं होता। तो पांचवा भी है हमारे यहाँ पे निषाद। बड़ी अच्छी चीज है, बेसिक सेंस है, कॉमन सेंस है। ये कोई वेद ना भी होते ना, तब भी एक इंटेलेक्चुअल वर्ग, अब तुम्हारे पास धन है, तेल है, यूरेनियम है, अब दूसरे आदमी तो इन पे टकटकी लगाएंगे लगाएंगे, तो फिर आपको रक्षा भी करनी पड़ेगी। क्षत्रिय दो लोगों की क्षति को बचाए, वो क्षत्रिय। तो आपको अपने संसाधन बचाने पड़ेंगे, तो तगड़े लोग इकट्ठा करने पड़ेंगे। अब तगड़ा आदमी कैसे लड़ेगा? उसको सिखाना पड़ेगा, विद्या देनी पड़ेगी, तो टीचर्स ऊंचे वो ब्राह्मणों में आएंगे। तो फिर आपको आपके एरिया में जो भी होता है उसका व्यापार करना पड़ेगा, तो वैश्य भी होंगे, सबकी हेल्पर करने वाले शूद्र भी होंगे। फिर वहां से कोई निषाद निकल जाएगा कि मुझे तुम में भी नहीं रहना, क्योंकि उस सभा का ओरिजिनल, यानी कि जो मैं निकला था जिस समाज में से, 500-600 साल बाद वहां पे भी समाज बन गया। अब वो कोई वहां से निकल जाएगा कि मुझे तुम में भी नहीं रहना, तुम भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र हो गए। ये सिस्टम चलता रहता है। लेकिन आजादी हमारे यहाँ पे है, जब तक आप गलत नहीं। हाँ, अकेला इंसान रह सकता है, कौन मना करेगा? उसके लिए पांचवा वर्ण है। चार तो आर्य वर्ण, पांचवा निषाद, वो भी आर्य में ही आता, वो कोई गंदा चीज नहीं है। ठीक है, यानी कि समाज जब बड़ा अच्छा होता है, इतना सशक्त देश है, राष्ट्र है, कि हाँ भाई तू भी रह ले, तेरा भी जीवन है, तू तुझे अकेला रहना, अकेला रह ले, क्या दिक्कत है? मुझे तो दूध भी नहीं पीना है, मुझे घी भी नहीं खाना, वीगन। बिल्कुल, हमारे सन्यासी वीगन ही हो जाते थे लास्ट में आके। या फिर सिर्फ उस गाय का दूध पीते थे तो जो वात्सल्य पूर्ण गाय है, अपने आप चरपरा के आ गई, वो प्यार में खुद रंभा रही है कि मेरा दूध पी लो। ऐसा होता है, ये कोई जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूं मैं बात, कि कौन सी गाय आके बोलेगी मेरा दूध पियो। ऐसा होता है, जानवर से प्रेम करते हो तो होता है। ठीक है, तो गाय, या फिर लास्ट में तो बिल्कुल महर्षि कणाद वाला काम होता है, वायु पीकर, एक पूरे दिन में एक चावल का दाना खाकर, इस तरह अपन योगाभ्यास करते हैं, क्योंकि वो आत्मा से परमात्मा पा लेते हैं, तो शरीर की कुछ रिक्वायरमेंट रहती ही नहीं। तो ये तो बड़ा प्यारा सिस्टम है। और जो ये शूद्र वूद्र करते हैं ना, आदमी का, वही तो मैं, कास्टिज्म तो इनबिल्ट है। धर्म ही कास्टिज्म से मुक्ति देगा, जब देगा तो सही धर्म। अदरवाइज इंसान के अंदर, क्या मैं कहता हूं, बैक्टीरियाओं के अंदर जातिवाद है यार। ठीक है, चार एक तरह के बैक्टीरिया दूसरे तरह के बैक्टीरिया को लठ मारेंगे। पेड़ों में जातिवाद होता है, कितनी बार बताया मैंने। ये तो इंसानों की बाय डिफॉल्ट आत्मा एक देशी है। ही और शी वांट्स टू विस्तार, जो बीच में आएगा उसको मुक्का मारेगा। अगले ने उल्टा मार दिया तो जी जी जी, सॉरी सॉरी, नहीं तो फिर मेरा ही चलेगा। यही तो है ऊंच नीच का भाव, और कुछ भी नहीं है।